मैं उदय राज सिंह, अध्यक्ष ईएसआई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ईएसआई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो चुनाव हुए हैं जी, इसके बारे में आपको किस तरह से कैसे जीत और सफलता मिली इसके बारे में बताइए। देखिए इसमें हम लोगों के यहाँ जो संघ का संविधान है उसमें 8 पदों पे हम चुनाव की प्रक्रिया संपादित करते हैं, उनमें चुनाव होता है। तो उसमें अध्यक्ष पद पर मैं स्वयं उदयराज सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हम्म, और महामंत्री पद पे श्री सचिन मित्तल जी और अन्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संप्रेक्षक, कोषाध्यक्ष, इन वरिष्ठ संगठन मंत्री आदि पदों पर 8 पदों पर चुनाव हुआ है। उसमें सभी लोग निर्वाचित हुए हैं और हमारी एक नई कार्यकारिणी अब जल्दी ही हम विस्तारित करके उसको पूरी नई कार्यकारिणी का विस्तार करके हम उसका कार्यालय ज्ञापन जारी करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष आप बने हैं, अब आप एसोसिएशन को किस नई ऊंचाई तक किस तरह से ले जाए, क्या रणनीति है? देखिए पिछले कोरोना काल में हम लोग बहुत ही विषम स्थितियों में हम लोग काम करते रहे और हमारा चूँकि इसेंशियल सर्विसेज हैं चिकित्सा से संबंधित, तो इसलिए और भी हम लोगों के ऊपर दबाव और बोझ रहा है। तो अब उससे आगे उबर कर हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। इसमें ये है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों को एक प्रतिकर अवकाश दिया जाता है, जिसमें राजपत्रित अवकाश के दिन जब हम काम करते हैं तो उसका अगले किसी दिन हम उस अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। एक तो वो हमारे यहाँ अभी लागू नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ चीफ फार्मासिस्ट राजपत्रित नहीं हो पाया, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ कैडर रिव्यू का मसला है, हम उसको कैडर रिव्यू कराएंगे। हमारे यहाँ इस बीच में ये हुआ कि जहाँ पर जिन डिस्पेंसरियों में एकल फार्मासिस्ट है वहाँ आईपी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से वहाँ पे फार्मासिस्ट के ऊपर कार्य दायित्व तो अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी एक यह भी प्रयास रहेगा कि वहाँ पे पदों का रिशफलिंग हो, जिससे कि जहाँ पर एकल फार्मासिस्ट है और आईपी संख्या वहाँ ज़्यादा है तो वो फार्मासिस्ट के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो सके। तो ये हमारे प्रयास रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। और वेतन विसंगति का भी एक हम लोगों का मसला है, जिसमें नॉन फंक्शनल वेतनमान हम लोगों को 4200 दिया गया है। तो वो नॉन फंक्शनल का जो क्लाज लगा हुआ है हम लोग इसको हटाने के लिए भी आगे आंदोलन करें, क्योंकि ये मसला पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। तो इसको नेशनल लेवल पे इस मसले को हम जहाँ भी उठाया जाएगा तो हम उसके साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। नगर इकाई में संगठन को मजबूत करने के विषय में क्या करेंगे, क्या रणनीति है? हमारा